हैं। तो 5वें अध्याय तक भगवान ने बताया कि एक योगी को निष्काम कर्म योग कैसे करना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा निष्काम कर्मयोग के बारे में पढ़ा। विशेष करके भगवान बताते हैं कि एक जो भक्त होता है उसे ना तो कर्म फल से आसक्त होना चाहिए, ना ही उस कार्य से आसक्त होना चाहिए, तभी उसे निष्काम कर्मयोगी कहा जाएगा। और इसी अध्याय, ये 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा अष्टांग योग के बारे में। आपने देखा होगा 5.27 और 28, 27 और 28वें श्लोक में भगवान अष्टांग योग के बारे में कुछ बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म योग का की जो परिस्थिति है वो प्राप्त करने के लिए आप अष्टांग योग भी कर सकते हैं। लेकिन फिर अंत में भगवान उसको इम्प्रैक्टिकल बोल दे रहे हैं कि आज के समय में इस अष्टांग योग को कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जो छठा अध्याय है जिसका शीर्षक है ध्यान योग, इसमें भगवान थोड़ा विस्तार से अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। छठा अध्याय, छठा अध्याय, ये हमारा जो पहला सेक्शन है, भगवत गीता के 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे कि मैंने बोला था, पहला जो सेक्शन है उसको कहा जाता है कर्म योग, पहले 6 अध्याय। दूसरे जो 6 अध्याय हैं उनको कहा जाता है भक्ति योग, और अंतिम के 6 अध्याय उनको कहा जाता है ज्ञान योग। तो इन पहले के 6 अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में ही बताएंगे कि कर्म योग कैसे करना चाहिए। भले ही इस अध्याय का नाम ध्यान योग है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे भगवान ज्यादा करके कर्म योग के बारे में ही बताएंगे। तो ये अध्याय का नाम है ध्यान योग। इसका पहला श्लोक भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चक्रिय। तो इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो यहाँ पे भगवान डेफिनेशन दे रहे हैं एक योगी का। योगी का अर्थ होता है कनेक्ट करना, भगवान से जुड़ना। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो एक योगी जो होता है वो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है। जैसे कि पिछले अध्याय में भगवान ने बताया, बड़ा विस्तार से बताया, एक जो योगी होता है, निष्काम कर्म योगी होता है, वो अपने कर्म फल से अनासक्त रहता है और वो जो शास्त्र में दिया गया है कर्तव्य उसका पालन करता है। तो वही वही व्यक्ति एक्चुअल में सन्यासी कहा जाएगा, और उसी योगी को हम सन्यासी कह सकते हैं। और यहाँ पे भगवान ये भी बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति को सन्यासी नहीं कहा जाएगा जो बस अपने कर्म फल को त्याग कर देता है, कर्मों को त्याग कर देता है और जा करके कुछ यज्ञ नहीं करता है या कुछ कुकिंग के लिए कुछ अग्नि नहीं जलाता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसको सन्यासी नहीं कहा जाएगा। तो इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। ध्यान दीजिए, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। देखिए, हमारा जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो हमारा भक्ति का प्रोसेस है, ये इसी पर टिका हुआ है कि किस तरह हम अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करें। तो इस अध्याय में भगवान बहुत सुंदर से बताएंगे। इस अध्याय में आगे चल के आप देखेंगे, अभी शुरू में तो भगवान बताएंगे कि एक योगी किस प्रकार होता है। उसके बाद भगवान अष्टांग योग के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, अष्टांग योग किस प्रकार किया जाता है। फिर आगे चल करके अर्जुन पूछेंगे भगवान को कि भगवान जो मन है, क्योंकि इस सब में जो ध्यान योग प्रोसेस है ना, इसका नाम ही है ध्यान, है ना। ध्यान मतलब अपने मन को कंट्रोल करना। तो पूरा मन को कंट्रोल करने के बारे में ही इस पूरे अध्याय में भगवान व्याख्यान करेंगे। तो अंत में अर्जुन पूछेंगे कि भगवान जो मन है वो तो बड़ा ही चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहम् अन्ये
वायु रेवस दुष्कर। अर्जुन बोलते हैं कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ। जो इतने जोर से वायु वायु जो है सारे जीवात्माओं का प्राण का स्रोत है। अगर वायुदेव नहीं होंगे तो जीवात्माओं का प्राण भी नहीं रहेगा। तो ऐसे वायु को अर्जुन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अर्जुन बता रहे हैं कि वो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो भगवान बताएंगे, आगे चलकर भी बताएंगे कि भले ही बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सबसे पहला लाइन प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये लिख रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। सेकंड लाइन में उसको रिजेक्ट भी कर दिया प्रभुपाद जी ने। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति सॉरी यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्मकेंद्रित हो या व्यापक हो, बाकी लोगों के लिए हो, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तद आत्म स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न जन यहाँ न जन्म भी लिखा हुआ है, ना ही ऊंचे जन्म की इच्छा है, ना सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। तो एक जो भक्त होता है उसकी भावना ऐसी होती है, वो केवल कृष्ण भक्ति ही चाहता है। तो यहाँ पे इस अध्याय में ये जो श्लोक है, पहला श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी भगवान तो एक तो अच्छे से बता रहे हैं कि एक जो योगी होता है या सन्यासी होता है, वो कर्म फलों को त्याग करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में दो तीन चीजें बता रहे हैं, जिसका हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो योगी होता है, ये जो भक्त होता है, वो परम ब्रह्म के लिए कार्य करता है। मतलब द पार्ट सर्व्स द कंप्लीट होल। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि बॉडी का कोई एक पार्ट होता है, शरीर का कोई एक अंग होता है, जैसे उंगलियां होती हैं। तो जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों को अगर पोषण चाहिए तो उंगलियों को पेट को खाना खिलाना पड़ेगा, तब जाकर के उंगलियां संतुष्ट हो पाएंगी।
अगर उंगलियां पेट को खाना खिलाती नहीं है, वो बोलती हैं कि उंगलियां, पेट क्यों सब कुछ खा रहा है, मैं स्वयं एंजॉय करता हूँ, तो ना ना ही पेट को पोषित हो पाएगा, ना ही उंगलियां पोषित हो पाएंगी। तो इसलिए जो है, एक भक्त ये समझता है कि अगर मैं परम ब्रह्म का सेवा करूंगा, भगवान कृष्ण का सेवा करूंगा, तो अपने आप ही सब कुछ तुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो भगवान की सेवा करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। दूसरा, प्रभुपाद जी यहाँ पे एक और चीज बताते हैं कि एक जो निराकारवादी होता है, क्या ब्रह्मवादी होता है, वो ये चाहता है कि वो आगे जा करके ब्रह्म में लीन हो जाए। ब्रह्म में लीन होना मतलब सारे दुख दर्द से मुक्त हो जाना। तो सारे दुख दर्द से मुक्त हो जाना भी एक स्वार्थ है, ये भी एक तरह का स्वार्थ है। तो यहाँ पे तीन चीजें आती हैं। आप लोगों को शायद ये चीज पता भी होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान से इसको नोट करिए, क्योंकि ये जो है ये हमारे फिलोसॉफी का मेन पॉइंट है, इस पे ही सब कुछ केंद्रित है। तो परम भगवान को जानने के तीन अलग अलग स्तर होते हैं। वदंती तत्तत्वस यत्र तत्ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम भगवान या परम सत्य को जानने के तीन अलग अलग स्तर होते हैं, तीन स्तर। तो सबसे पहला जो सबसे निचला स्तर है वो है ब्रह्म, वो है ब्रह्म स्तर। मतलब भगवान जो है वो हर जगह एक रोशनी के समान फैले हुए हैं। जो दूसरा स्तर है वो है परमात्मा, मतलब भगवान हर जगह, भगवान का एक रूप है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का एक रूप है, लेकिन भगवान केवल सारे जग में फैले हुए हैं, हर जगह में फैले हुए हैं, परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं। और तीसरा जो स्तर है वो है भगवान। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। भगवान जो होता है, भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम या भगवान विष्णु, उनको पूर्ण रूप से जानना, कि न ही केवल वो इस पूरे इस जगत के ही कर्ता धर्ता है, बल्कि अखंड ब्रह्मांड, उसके ऊपर भी जो कुछ है सबके कर्ता धर्ता है, और सबको आनंद प्रदान करने वाले केवल भगवान ही है। जैसे 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया गया था कि भोक्ता राम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम या त्वामाम शांति मृच्छति। तो भगवान जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है, सबसे बड़े कंट्रोलर हैं, सभी यज्ञ के भोक्ता हैं, और सभी जीवात्माओं के सुहृद हैं। तो इस चीज को जो जानता है, इस चीज को जो समझता है, वो व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो ये तीन अलग अलग स्तर हैं, ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान। इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी कई सारे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे उदाहरण देते हैं। जैसे सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव, अभी जो सूर्यदेव है उनका नाम है विवस्वान। तो सूर्यदेव हैं, वो सन प्लानेट में राज कर रहे हैं, सूर्य जो ग्रह है उसके ऊपर राज कर रहे हैं, और सूर्य की किरणें हैं। तो हमारे पास जो है वो सूर्य की किरणें आती हैं, है ना, सनलाइट आता है हमारे पास। तो सनलाइट के थ्रू हम सन को जान सकते हैं। लेकिन हम और ध्यान से देखें तो एक सन ग्लोब है, जिस ग्लोब से वो सनलाइट आ रहा है ना, सूर्य है, उससे वो सनलाइट आ रहा है। लेकिन उसको भी संभालने वाले, उस सन ग्लोब को भी संभालने वाले कौन है? वो है सूर्य देवता। तो इस प्रकार जो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म उस सूर्य की किरणों के समान है। मतलब दूर से देखा जाए तो वो लगता है कि एक बड़ी बहुत चमकती हुई रोशनी के समान है। लेकिन थोड़ा और निकट जाकर के देखेंगे तो एक सूर्य का ग्लोब है, मतलब परमात्मा है। और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो भगवान, मतलब सूर्य देव बैठे हुए हैं वहां पे। और एक एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे एक कुछ लोग अगर खड़े हैं, एक स्टेशन में खड़े हैं, नए लोग, उनको ट्रेन के बारे में पता ही नहीं है, तो वो लोग देख करके पता करने का प्रयास करते हैं कि एक ट्रेन कैसा दिखता है। तो सोच लीजिए ट्रेन अगर 2-3 किलोमीटर दूर में है, तो उसका कौन सा चीज दिखाई देगा? ट्रेन का कौन सा चीज दिखाई देगा सबसे पहले? इसका आगे तो इसका बिल्कुल लाइटिंग है। हाँ, उसका जो लाइट है ना वो सबसे पहले दिखाई देगा। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे? कि जो ट्रेन है ये एक लाइट है ना, वो ये सोचेंगे ये जो ट्रेन है ये एक लाइट है। फिर आगे चल के ट्रेन थोड़ा पास आएगा तो दिखाई देगा कुछ कुछ इंजन है, उसके पीछे कुछ डब्बे हैं। तो ये देख करके उनको लगेगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको लगेगा कि जो ट्रेन है वो एक बड़ा सा मशीन है, उसके पीछे बहुत सारे डिब्बे लगे हुए हैं, वो एक साथ चल रहे हैं। लेकिन जब स्टेशन पे आ जाएगा, स्टेशन पे जब ट्रेन आ जाएगा, तो वहां देखेंगे कि वहां पे अलग अलग डिब्बे होते हैं। थर्ड एसी होता है, सेकंड एसी होता है, स्लीपर क्लास होता है, उसमें लोग बैठे होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं।
तो ये सब डिटेल में तभी जान पाएगा जब ट्रेन सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही ब्रह्मा जो है दूर से देखने से लगता है कि भगवान एक दिव्य ज्योति है। थोड़ा और डिटेल में जानेंगे तो सबके हृदय में परमात्मा एक रूप में, चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं। फिर और डिटेल में जानेंगे तो भगवान के सुंदर नाम, रूप, गुण, लीला को हम जान पाएंगे। तो ये अलग अलग स्तर है। तो अब देखिए, हम जो ये योगा के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, योगा के बारे में सीख रहे हैं, तो अलग अलग योगी अलग अलग भगवान के स्तर को जानेंगे। जैसे एक अगर ज्ञान योगी होगा, या जो सांख्य योगी बोलते हैं, ज्ञान योगी होता है, वो केवल यही अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि ये संसार में ये सही है, ये गलत है, ऐसा जानते जानते वो ज्यादा करके ब्रह्मलोक तक ही जा सकता है। मतलब वो भगवान के ब्रह्म रूप को ही जान सकता है। लेकिन जो अष्टांग योगी है, जिसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है, ध्यान योगी है, ये ध्यान योगी जो होता है वो हृदय में परमात्मा को ध्यान करता है। परमात्मा परमात्मा के बारे में जान करके उनको ध्यान करता है और उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन एक जो भक्ति योगी है वो इनसे ऊपर है। तो भक्ति योगी जो होता है उसको कंप्लीट नॉलेज होता है। लेकिन जो ध्यान योगी है या ज्ञान योगी है उनको अधूरा नॉलेज है। उनको है, ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको अधूरा ज्ञान। लेकिन जो भक्त होता है या भक्ति योगी होता है उसको पूर्णतया ज्ञान है। कैसा भगवान के अलग अलग स्तर, भगवान को समझने के अलग अलग स्तर क्या होते हैं, इसका पूरा ज्ञान उसको है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो निराकारवादी होता है वो केवल अपने बारे में ही सोचता है। वो सोचता है कि मैं इस दुख दर्द से मुक्त हो जाऊं और जा करके ब्रह्म में विलीन हो जाऊं। और जो परमात्मावादी होते हैं या जो ध्यान योगी होते हैं वो भी परमात्मा का ध्यान करके कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं, 8 अलग अलग बताई गई हैं: अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसहिता, काम वसहिता। ऐसे अलग अलग 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। वो सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके बारे में आगे भी बताया जाएगा, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे उसको। तो ये दोनों अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो केवल भगवान की इच्छा के हिसाब से चल रहा है। एक जो भक्त होता है, भगवान क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से ही चल रहा है, इसलिए उसका जो योग है वो निस्वार्थ है। तो प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से यहाँ समझाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रार्थना करते हैं कि ना धनम ना जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु की तोई। तो चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि जन्म जन्मांतर मेरी यही इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। ना ही मुझे बड़ा बहुत ज्यादा धन चाहिए, ना ही एक बड़े घर में जन्म चाहिए, या ना ही मुझे सुंदर स्त्रियों के साथ रहना है, ना ही मुझे फॉलोअर्स चाहिए। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बोलते हैं तो ये जो भक्ति है ये हाईएस्ट है, यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और भगवान भी इसको एस्टेब्लिश करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। यहाँ ये 3-4 श्लोक में भगवान यही बताएंगे कि कैसे एक जो योगी होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी के बारे में बताएंगे। दूसरा श्लोक, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हे पांडव पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम भ्रम से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है।
इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों की भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रियां लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय विग्रह योग के ये तीनों प्रयोजन कृष्ण भावना अमृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर को दृष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यह पांडुपुत्र जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा तो त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति को अगर योगी बनना है तो उसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्यागनी पड़ेगी। तो ये भगवान अष्टांग योगी के बारे में बता रहे हैं। जो अष्टांग योगी जो होता है उसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्यागनी होती है। लेकिन एक जो भक्त होता है, एक निष्काम कर्मयोगी भक्त होता है, उसको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब इंद्रिय तृप्ति त्याग करने के पीछे भागना, ये सब के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने आप ही ये सब हो जाता है। उसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इतनी रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। अगर एक व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो उसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होगी ही नहीं। वो हमेशा भगवान की इंद्रियों कैसे तृप्त करें इसके बारे में सोचेगा, तो उसको अपने इंद्रिय के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। तो इसलिए एक जो भक्त होता है उसके लिए अपने आप ही ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा और ज्ञान ये सब अपने आप ही उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो निरंतर भगवान की सेवा कर रहा है। आप लोग समझ में आ रहा है ना? किसी का तो वीडियो ऑन नहीं है, मुझे पता कैसे चलेगा किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सब के सब वीडियो बंद करके बैठे हैं। प्रभु समझ में आ रहा है। हाँ, थोड़ा कुछ तो हूँ हाँ बोलेंगे तभी जा करके मुझे भी लगेगा ना कोई समझ रहा है, कुछ नहीं नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं बोल ही रहा हूँ बस। तो यहाँ इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय संयम करने के बारे में बताया गया है। तो उसको एक भक्त को अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अपने आप ही जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो कंट्रोल हो जाती है। अगर एक भक्त निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है वो। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। कोई पढ़ना चाहेंगे और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। श्लोक नंबर 3। अष्टांग योग में नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकल्पों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। ये सीढ़ी जीव की उद्यम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्मिक साक्षात्कार तक जाती है।
विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर ये पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योग रुक्षु अवस्था और अंतिम भाग को योग रूढ़ कहा जाता है। यहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राओं ही हैं, एक द्वार ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्ध हस्त हो जाता है तो विचलित करने वाला समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान व्यवस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सेम चीज यहाँ बता रहे हैं कि एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो किस प्रकार अष्टांग योगी या कोई और अन्य योगी से किस तरह बेटर रहता है। यहाँ पे 2 चीजें बताई गई हैं श्लोक में, आप देखेंगे। एक है योग आरुरुक्ष और योगारूढ़। तो आरुरुक्ष मतलब एक बिगिनर को आरुरुक्ष कहा जाता है और योगारूढ़ मतलब जो परफेक्शन में पहुंच चुका है। तो जो बिगिनर है अष्टांग योग में, जो बिगिनर है, नया नव साधक होता है, उसके लिए अपना कार्य करना, अपना कर्म करना ही वो साधन कहा जाता है। तो भले ही यम नियम अलग अलग प्रकार के यम नियम आसन प्राणायाम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो भी कर्म है उसको जो बताया गया है वो करना उसके लिए साधन है। लेकिन जो व्यक्ति योगारूढ़ अवस्था में पहुंच गया, मतलब उसका माइंड कंट्रोल हो चुका है, तो उसके लिए जितने भी भौतिक कार्यकलाप हैं, मतलब भौतिक अवस्था है, जितने भी भौतिक आसक्तियां जो जो भी कुछ है, सबको परित्याग करना ही उसका साधन बन जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये लैडर के बारे में बता रहे हैं, एक सीढ़ी के बारे में बता रहे हैं। तो सीढ़ी जैसा एक सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी के अलग अलग स्तर में फ्लोर नंबर 1 आता है, फिर कुछ देर बाद फ्लोर नंबर 2 आता है, फिर उसके बाद कुछ देर बाद टॉप फ्लोर आता है, अंत में टॉप फ्लोर आता है। तो वैसे इसी प्रकार ये जो योगा का लैडर भी है, अलग अलग परिस्थिति में वही सीढ़ियां हैं, सीढ़ी वैसे ही दिख रही है, लेकिन उसका जो अंजाम है, उसका जो अंत परिणाम है वो अलग अलग है। तो इसका अर्थ है जो विधि है वो भले ही सेम हो, लेकिन उसका अंत परिणाम अलग होता है। तो इस योगा लैडर के बारे में आप लोगों को शायद बताया गया होगा पहले, 3rd चैप्टर में बताया गया होगा। नहीं बताया होगा तो एक बार आप लोग देख लीजिए कि कैसे ये योगा लैडर काम करता है। ये देखिए, ये आप लोग अपने स्क्रीन में देखिए। तो सबसे पहले जो जीवात्मा होते हैं या जो मनुष्य होते हैं वो पशु जीवन जी रहे होते हैं। पशु जीवन कैसे? जैसे एक श्लोक में बताया गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य तो वेतन। जी वो दिख नहीं रहा है योगा लैडर। क्या नहीं दिख रहा है? योगा लैडर। एक सेकंड रुको। अभी दिखा? हाँ प्रभु जी, हाँ दिख रहा हाँ। तो यहाँ देखिए ये अलग अलग डिविजन्स दिए गए हैं योगा लैडर के। अभी हम जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता में वो ये वाला है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये तीसरा वाला, ये अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे एक जो जीवात्मा होता है, आहार निद्रा भय मैथुन ये जब कर रहा है एक जीवात्मा, उसके आगे धर्म के बारे में कुछ जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो पशु के जीवन में रहता है। मतलब जो 4 नियम बताए गए हैं, मांसाहार ना करना, जुआ सट्टा ना खेलना, अवैध संग ना करना और मदिरा पान ना करना, ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें अगर कोई कर रहा है
तो वो मनुष्य जीवन में काउंट नहीं किया जाता है, वो पशु जीवन में ही काउंट किया जाता है उसको। तो उससे ऊपर उठ करके अगर कोई आता है, वो सोचता है कि मुझे अगर कुछ सुख चाहिए तो मुझे देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। तो ऐसा जब सोचता है एक व्यक्ति, तो वो कर्म कांड की परिस्थिति में आता है। कर्म कांड मतलब मैं इस देवता की पूजा करूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त होगा। जैसे अलग अलग बताया गया ना, कुछ किसी को अगर अच्छा वर चाहिए तो वो क्या बोलते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, पार्वती जी की पूजा करते हैं। किसी का अच्छा हेल्थ चाहिए तो सूर्य देव की पूजा की जाती है। किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से कर्म कांड की स्थिति तक आकर के पहुंचता है। फिर कर्म कांड करते करते कुछ कई जन्मों तक या कई सालों तक कर्म कांड करते करते उसको समझ में आता है कि इसके ऊपर भी कुछ है। तो वो सकाम कर्मयोग करता है, फिर वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में लगने के बाद भी वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये भक्ति करने के जगह मुझे कुछ फल प्राप्त हो, मुझे सुख प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ऐसा वो सोचता है सकाम कर्मयोगी। फिर ये बहुत साल तक या बहुत जन्मों तक करने के बाद हो सकता है उसको अब ज्ञात हो कि नहीं, मुझे अब फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मुझे अब निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। तो निष्काम कर्मयोग एक व्यक्ति करता है, फल की इच्छा नहीं करता है, कर्म के प्रति आसक्त नहीं रहता है। ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं या कई जन्म लग जाते हैं। तो उसके बाद एक व्यक्ति ज्ञान योग की स्थिति में आता है। तो जब ज्ञान योग की स्थिति में आता है तो ज्ञान योग के बाद दो रास्ते हैं। या तो ज्ञान योग से वो डायरेक्टली परम ब्रह्म में जा सकता है, भगवान में लीन हो सकता है, या तो फिर वो समझ सकता है कि इसके ऊपर भी कुछ है, वो परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास कर जा सकते हैं। परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास करके वो अष्टांग योग कर सकता है। एक व्यक्ति जब अष्टांग योग की स्थिति में आता है तो वहां से भी दो रास्ते हैं। या तो वो परमात्मा को रियलाइज करके वो कुछ सिद्धि प्राप्त करता है और ऊपर के लोकों में जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वैकुंठ प्लैनेट्स में जाएगा, ऊपर के लोकों में जाता है। या तो फिर वो सोचता है कि परमात्मा को मुझे और अच्छे से जानना चाहिए, तो वो भक्ति योग में लग जाता है। तो वो भक्ति योग में लगने के बाद फिर वो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है। तो ये एक एक्सटेंडेड योगा लैडर है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। लेकिन इसका एक एक्सप्रेस भी है। कोई व्यक्ति अगर पशु का जीवन जी रहा है, मतलब आहार निद्रा भय में ये सब में जी रहा है, लेकिन उसको भक्तों का संग मिल जाता है, भक्तों का संग मिल जाता है, और फिर वो बोलता है, उसको बोला जाता है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। उसको ये बोला जाता है कि अगर तुम्हें आगे भक्ति प्राप्त करनी है तो तुम्हें गुरु को सरेंडर होना पड़ेगा। तो जब गुरु को सरेंडर होता है, भक्तों के प्रति सरेंडर होता है, तो फिर उसकी भक्ति अपने आप ही चालू हो जाती है। उसको ये सब इतने लंबे प्रोसेस से जाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राय हम सबकी परिस्थिति ऐसी ही है कि हमें कोई शुद्ध भक्त या उनके अनुचरों का संग हुआ है, उसके बाद हमारी भक्ति चालू हो गई है। तो ये जो है एक्सप्रेस भक्ति योगा लैडर है। तो ये आप लोग देखिए कि भगवद गीता के पहले 6 अध्याय में यही चीज बताया गया है कि इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा आप भक्ति में लग जाइए, साधना भक्ति में लग जाइए। निष्काम कर्मियों किसी को कहा जाता है, जो साधना भक्ति है ना, इसी को निष्काम कर्मियों कहा जाता है। इसमें आप डायरेक्टली लग जाइए तो अपने आप भगवान सब रिवील कर देंगे। तो ये है योगा लैडर। इसके बारे में पहले से 6ठे अध्याय में बताया जा रहा है। इसी के बारे में जो देख रहे हैं ना, ये पूरा इसी के बारे में ही बताया जा रहा है। तो अभी हम वापस, इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्रभु जी, अष्टांग योग थोड़ा क्लियरली समझा दीजिए। अष्टांग योग अभी चल रहा है, चैप्टर बताया जाएगा। ओके। और ज्ञान योग, ये ज्ञान योग ही है ना, थर्ड वाला? हाँ, तीसरा ज्ञान योगी है। ज्ञान योगी को सांख्य योगी भी कहा जाता है, जो इसको एम्पिरिक फिलोसोफर कहा जाता है। मतलब इस धरती में क्या है क्या नहीं है, नीति नीति सारे चीजों को अपने आप ही, वो कोई शास्त्रों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अपने आप ही सब जो उसको पहचान में आता है, जो उसको पता चलता है, उसको अपने आप ही पहचान करके आगे बढ़ता है। वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो अंत में वो यही जान पाता है। दो चीजें हो सकते हैं, वो या तो ये जानेगा कि सब कुछ निराकार है, सब कुछ अंत में जा करके अंत होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, तो निराकार में लीन हो जाना ही परम सत्य है। नहीं तो उसको पता चलेगा कि
निराकार को कंट्रोल करने वाले एक भगवान है। जैसे अगर शक्ति है तो शक्ति की वजह शक्तिमान का होना आवश्यक है, अगर शक्तिमान होगा ही नहीं तो शक्ति कहाँ से आएगी। इसलिए वैसे ही जो अगर लाइट है, रोशनी है, तो रोशनी के पीछे का एक सोर्स होना चाहिए, तो वो सोर्स को जानने का प्रयास करेगा, वो परमात्मा को जानने का प्रयास करेगा, तो इसको ज्ञान योग कहा जाता है। और प्रभु जी, सकाम योग और कर्म योग में क्या अंतर होता है? आपने क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं क्या? सकाम योग प्रभु जी वापस से बता दीजिए। ये एक्चुअली ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लासेस में। ठीक है, एक छोटा सा बता देता हूँ। सकाम कर्मयोग मतलब आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपको इच्छा है कि मुझे धन दौलत प्राप्त हो, मुझे सुख सुविधा प्राप्त हो, ऐसी इच्छा आपके अंदर अभी भी रह गई है। अब निष्काम कर्मयोग मतलब आपको ऐसी कोई इच्छा नहीं है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमें कोई इच्छा नहीं है हमारी खुद स्वयं की भौतिक तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है, हम बस भगवान की भक्ति करनी है बोल के हम सब कार्य कर रहे हैं, तो निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। ये 6 चैप्टर्स आप लोग फिर से पढ़ेंगे ना तो आपको और डिटेल में क्लियर होगा योगा लैडर। फिर हम और कोई प्रश्न है या आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा श्लोक हो गया, अभी चौथा श्लोक इस प्रकार है। यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। तो पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। बढ़िया। हरे कृष्ण। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वो योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वो अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वो इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वो इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वो यंत्रवत प्रयास करे, तभी वो योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिंपल है, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ मतलब सबसे उच्च स्थिति। तो जो भौतिक इच्छाओं से परे हो गया है उसी को योगारूढ़ कहा जाता है। तो यहाँ 2 टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है भगवान, एक इससे पहले श्लोक में एक योगारूढ़ और एक योग आरूढ़, जो स्टार्ट करता है और जो परफेक्शन स्टेज में पहुंचता है, ये 2 चीजें हैं। अभी आगे यहाँ भगवान अभी मन के बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेव हि आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। हरे कृष्ण। और को पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। ये पढ़ो। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय
इंद्रियों विषयों के प्रति आसक्ति से उसे वो हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वो बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तड़क फड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीवों की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रियों विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रियों विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वो उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन वही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। इस शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है। विषय संगो मुक्तये मन ही मनुष्य के बंधन का और मुक्त का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो यहाँ भगवान बहुत ही जरूरी चीज बता रहे हैं कि मन जो है वो या तो हमारा शत्रु हो सकता है या हमारा मित्र हो सकता है। बद्ध जीव का या तो मित्र भी हो सकता है या शत्रु हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। तो इस श्लोक में एक्चुअली भगवान बहुत बार आत्मा आत्मा बोलते हैं। उद्धरत आत्मना आत्मना, मतलब आत्मा से आत्मा का उद्धार करो। अगर समझाने वाला नहीं होगा तो क्या समझेगा पता नहीं। तो ये जो पहला आत्मा है वो मन को कहा गया है और जो दूसरा आत्मा नाम है वो हमें या बद्ध जीव को कहा गया है। तो मन के द्वारा हमें अपने आप का उद्धार करना चाहिए, ना कि हमें अपने आप को गिराना चाहिए। अभी खास करके आज के समय में परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि जो बाहर का भौतिक जगत है वो भौतिक जगत मन को बहुत अच्छे से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मन को हमें नीचे ले जाने के लिए बहुत अच्छे से सहायता कर रहा है। तो मन को ऊपर लेके आना आज के समय में बहुत ही कठिन है। तो इसलिए आप देखिए, जैसा एक चाकू होता है या छुरी चाकू होता है ना, चाकू अगर एक रसोइया के हाथ में है तो खाना पका सकता है। चाकू अगर एक डॉक्टर के हाथ में है तो वो इलाज कर सकता है। लेकिन चाकू अगर एक डकैत के हाथ में है तो क्या करेगा? मार भी सकता है। तो हमारा जो मन है ना, वो मन या तो हमारा मित्र बन सकता है या शत्रु बन सकता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक जो सोच लीजिए अगर दुश्मन है तो दुश्मन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? एक जो दुश्मन होता है ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? दुश्मन क्या करेगा? मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकता है? आपका जो शत्रु है वो आपके साथ क्या कर सकता है? मैक्सिमम मारने की कोशिश करेगा। मार सकते, कोशिश नहीं, मार सकता है मैक्सिमम, है ना। तो एक जो दुश्मन होता है वो हमें मार सकता है, एक बार मार सकता है। लेकिन जो मन है ना, ये मन हमें कई जन्मों से मारे चला है। मार रहा है, मारा, कितने जन्मों से हमको मार रहा है हमको पता भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसको हम सोच रहे हैं कि यही मन हमारा मित्र है, जो हमें जन्मों जन्मों से मारे आ रहा है, उसी को हम अपना मित्र समझ के चल रहे हैं। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। इस अध्याय में बहुत ये पूरा अध्याय मन के बारे में ही है। मन के बारे में ही चर्चा किया जाएगा कि मन को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। तो जो मन है वही जाकर के हमको आगे ले सकता है। मन के द्वारा ही हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु।
तो आपका जो मन है वो मेरी भक्ति में लगाओ, मेरा प्रार्थना करो, मुझे भजन करो। तो मन को शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। मन को अगर हम शुद्ध नहीं करेंगे तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, और अगर मन शुद्ध है तो वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने अपने फोन में एक स्टेटस रखा था कि एक मैराथन रनर है, उनका नाम है किपचोगे, कीनिया से है वो जो है वो बोलते हैं कि ऐसा, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बोल रहे थे कि 2075 में जा करके मैराथन को 2 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। मतलब 2075 में जाकर के ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो 2 घंटे में मैराथन कंप्लीट करेगा। ये व्यक्ति बोलता है मैंने साइंटिस्ट को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, मैंने अभी 2 घंटे में अभी कंप्लीट कर दिया मैराथन को। मैराथन मतलब 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर को 2 घंटे में उस व्यक्ति ने कंप्लीट कर दिया। तो ये जो व्यक्ति है ये आगे बोलता है कि only the disciplined ones are not slaves of their desires। मतलब जो अपने मन को कंट्रोल में रखा है वही अपने मन को अपने हिसाब से चला सकता है, और वही जाकर के आगे चल कर सक्सेस प्राप्त कर सकता है। बड़ा ये तो एक भौतिकवादी व्यक्ति है, ये कोई भक्त भी नहीं है। वो बोल रहा है कि मन को कंट्रोल करना कितना आवश्यक है। तो सोचिए भक्ति में कितना आवश्यक होता है मन को कंट्रोल करना। इसलिए मन के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, मन को कंट्रोल करने के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि मन किस प्रकार हमारा भगवान की भक्ति से बाहर न चला जाए। हो सकता है कई बार बाहर जाएगा, लेकिन फिर से वापस उसको लेके आना है। तो भगवान आगे चल करके बताएंगे कि अभ्यास वैराग्य च उच्यते। तो भगवान बताएंगे कि अभ्यास कर करके ही तुम इस मन को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। मतलब जैसे हम जप कर रहे हैं, तो जप करने में हम भगवान के नामों का ध्यान कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारा मन यहाँ वहाँ भटक जाए, कहीं और कोई ऑफिस का काम हो या घर का कुछ काम हो या घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, वहां चले जाए। लेकिन जैसे ही हमको रियलाइज हो कि मेरा मन भाग गया है, तो तुरंत उस मन को वापस खींच करके भगवान के ध्यान में लगाना है। तो ऐसा प्रैक्टिस करते करते ही होगा, ये कोई रातों रात होने वाला चीज नहीं है। तो रिमोट दबा ऐसे चालू हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ये प्रैक्टिस करने वाला चीज है, इसको टाइम लगने वाला है। जितना हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना मन हमारे कंट्रोल में रहेगा और उतना हमारा मित्र बनेगा। फिर आगे चल करके जब मन शुद्ध हो जाएगा, तब मन जो इच्छा करेगा ना, वो भौतिक इच्छा नहीं होगी, वो भगवान को कैसे प्रसन्न करना है वैसी इच्छा होगी। लेकिन अभी जो हमारी इच्छा है, हमारे मन में जो इच्छा है, वो हमारी इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करना है, वो सब इच्छा मन में रहता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये इसके बाद का श्लोक भी सेम ही है, तो उसको हम पढ़ लेंगे, पढ़ के फिर हम विराम देंगे। देखिए इसका नेक्स्ट श्लोक वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें कहा जा रहा है, 6वां श्लोक, बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। कोई पढ़ना चाहेंगे? इसने मन को जीत लिया है। कौन? कविता। हाँ पढ़िए। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अतः जब तक अभिजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है।
किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए आज जो मन का चल रहा है, देखिए हम बोलते रहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे आतंकवादी हैं, आतंकवादी हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो हम हमेशा एक आतंकवादी के साथ जी रहे हैं और वो आतंकवादी है हमारा स्वयं का मन। वो हमेशा हमको कष्ट देते रहता है, हमेशा हमको परेशान करते रहता है, लेकिन उस आतंकवादी से लड़ने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। उस आतंकवादी से लड़ने के लिए हम कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि सबसे बड़ा जो आतंकवादी है वो हमारा स्वयं का मन है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही वो आतंकवादी छुप के बैठा हुआ है। तो उससे अगर पार पाना है तो उसको निरंतर कृष्ण भावना भावित भक्ति में लगाना पड़ेगा। मन को निरंतर हम एंगेज रखेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, मंदिर आकर के भगवान का दर्शन करें या फिर घर में ही भगवान के फोटो का उसका दर्शन करें, फिर भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद लें। उसके बाद भक्तों का संग करें आकर के मंदिर में, कम से कम अगर पॉसिबल नहीं होता है तो कम से कम वीक में एक बार आना चाहिए मंदिर में आ करके भक्तों का संग करना चाहिए। और भक्तों का संग करने के बाद उसके बाद हमें जो प्रभुपाद जी ने इतनी किताबें लिखी हैं, किताबें पढ़िए। मन कंट्रोल में नहीं आ रहा तो किताबें पढ़िए। तो अपने आप ही ये सारी चीजें हम करेंगे तो अपने आप हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन इन चीजों को हम करते नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक भक्त उनको प्रश्न पूछते हैं, प्रभुपाद आई एम बिकमिंग वेरी रेस्टलेस, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है, मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद जी एक समय में बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने उस समय तक बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके थे, बहुत सारी पुस्तकें वो लिख चुके थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं यू आर रेस्टलेस बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग माई बुक्स। तुम्हें मेरे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। अगर तुम मेरे पुस्तकों को पढ़ोगे नहीं तो तुम ऐसे ही परेशान रहोगे, जिंदगी भर परेशान रहोगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर मेरे पुस्तकों को पढ़ोगे, मैंने इतना मेहनत करके रात रात भर जाग करके लिखा है, इन पुस्तकों को पढ़ोगे तो अपने आप तुम्हारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसलिए हमें प्रभुपाद ये जो पुस्तकें इतनी लिखी हैं प्रभुपाद जी ने, उनका अध्ययन करना चाहिए। उनको अध्ययन करने से हमें साफ साफ पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम ये सब पढ़ नहीं रहे हैं, इसको हम सीरियसली ले नहीं रहे हैं, इसको हम अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं, इसलिए हमें इतना सारा डाउट हो रहा है, इतना डाउट्स है हमारे जीवन में। तो हम अगर प्रभुपाद जी के पुस्तकों को अच्छे से पढ़ेंगे, जो डाउट्स आ रहे हैं उनको पूछेंगे, तो अपने आप ही हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। तो अभी हम यहीं पे विराम लेते हैं। आप लोगों को अगर कुछ प्रश्न